गुड इवनिंग। मैं हूं सोनिया सिंह और आप सबका बहुत बहुत स्वागत है फेसबुक के लाइव सेशन पर। हर फ्राइडे की तरह हमारे साथ हैं मिस्टर दीप अरोड़ा जो कि डायरेक्टर हैं माई वीज़ा ओवरसीज के। और एक अवेयरनेस सेशन आज हमने रखा है जो कि स्टूडेंट्स और पेरेंट्स को गाइड करने के लिए है। तो पहले आप सबका शुक्रिया, आप हमारे साथ जुड़े हैं। हर बार की तरह आप हमारा वेट करते हैं और हम फ्राइडे का वेट करते हैं ताकि हम आपके सामने कुछ अच्छी नॉलेज और इन्फॉर्मेशन लेकर आ सकें। और जी सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका फिर से। और हमें आप गाइड कीजिए जो कि अब स्टूडेंट्स +2 के एग्जाम्स देने वाले हैं, क्योंकि कनाडा जाने के लिए BSc +2 है। और जो अभी एग्जाम्स देने वाले हैं बच्चे उनका, और या फिर जिन्होंने पिछले साल दिया भी है, तो कुछ ना कुछ गाइडेंस उनके लिए भी, सो दैट एक अभी से मेंटली प्रिपेयर हो जाते हैं कि हाँ अब आगे एग्जाम्स हैं, पेरेंट्स को भी पता हो और बच्चों को भी पता हो कि आगे क्या करना है। जी सर। जी, थैंक यू सोनिया। इस प्लेटफॉर्म पे आप सभी का स्वागत है। और सोनिया, जैसे आप बहुत बखूबी इस प्लेटफॉर्म को कंट्रोल करती हैं और लोगों के दिल तक पहुंचती हैं, ये बहुत ही एक बखूबी से आप ये अपना जो रोल है वो प्ले कर रही हैं। आपका भी बहुत बहुत स्वागत है माई वीज़ा ओवरसीज़ के फेसबुक के चैनल पे। मैं आज एक आपको बात कहना चाहता हूँ कि +2 का अभी एग्ज़ाम चलने वाले हैं और आपका जो फ्यूचर है वो इन दिनों पे डिपेंड करता है। आगे के जो 15-20 मिनट होंगे वो आपके लिए हैं। सबसे पहले माई वीज़ा ओवरसीज़ के बारे में बताना चाहता हूँ कि माई वीज़ा ओवरसीज़ घुमार मंडी पर्ल पैलेस से लुधियाना से हम ऑपरेट कर रहे हैं और सेकंड ऑफिस हमारा श्री गंगानगर में है। मिस्टर सिकंदर वहाँ से काम कर रहे हैं, बहुत बखूबी काम कर रहे हैं। और किसी भी किस्म की आपकी कोई क्वेरी होती है तो आप मिस्टर सिकंदर से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। लुधियाना में कोई क्वेरी होती है तो 9815873700 पे कभी भी आप 10 to 6 फ़ोन करके शेड्यूलिंग करके आप हमारे साथ मीटिंग कर सकते हैं। राइट। अभी जो वीडियो बनाने का मकसद था कि टाइमिंग चल रही है +2 के एग्जामिनेशंस की, बच्चे प्रिपेयर कर रहे हैं और कुछ टाइम के बाद एग्जामिनेशन होने वाले हैं। पहला पॉइंट तो ये है कि पहले ही आप जागरूक हो जाइए, पहले ही आप अवेयर हो जाइए कि आपकी जो लाइफ है, चाहे देखिए आपने ओवरसीज एजुकेशन लेनी है, चाहे आपने इंडिया में एजुकेशन लेनी है, +2 के मार्क्स बेस माने जाते हैं। आपने साइंस लिया हुआ है, आपने कॉमर्स स्ट्रीम लिया हुआ, आपने आर्ट्स लिया हुआ है, तो आपने ये देखना है कि मैंने जो जो अपने सब्जेक्ट लिए हुए हैं उन पर आपने एक्सपर्टाइज कैसे करनी है। सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या आती है? प्रॉब्लम ये आती है कि जब आप +2 एग्ज़ाम दे लेते हैं, जब रिज़ल्ट आता है, रिज़ल्ट आने के बाद कई बार ये होता है कि आपके जो मार्क्स हैं कोर सब्जेक्ट में 45, 46 या 49% रह जाते हैं। ओवरऑल चाहे आपके 65% मार्क्स हो, क्योंकि हिंदी और पंजाबी के मिक्स करके ऐड करके हो सकता है कि आपकी फर्स्ट डिवीजन हो जाए, 60% से ऊपर हो जाए। बट जो आपके कोर सब्जेक्ट है, अब ये कोर सब्जेक्ट क्या क्या होते हैं ये आप सुन लीजिए, बड़े ध्यान सुनिए। देखिए, मेडिकल में तो आपको मालूम है कि कोर सब्जेक्ट फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी है। नॉन मेडिकल में फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड मैथमेटिक्स है। कॉमर्स की बात करें तो आपके पास बिजनेस स्टडीज़ है, अकाउंट्स है, इकोनॉमिक्स है, ये आपके कोर सब्जेक्ट है, ये में आपकी चॉइस नहीं रहती। आर्ट्स में आपकी जो चॉइस बहुत रहती है, बट जो कोर सब्जेक्ट है, सबसे पहला जो कोर सब्जेक्ट माना जाता है आर्ट्स में वो है मैथमेटिक्स। उसके बाद इकोनॉमिक्स, पॉलिटिकल साइंस, सोशियोलॉजी, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, साइकोलॉजी, जियोग्राफी, ये सारे कोर सब्जेक्ट माने जाते हैं। यदि आपके पास संस्कृत है, आपके पास ड्राइंग है, पेंटिंग है, म्यूजिक है, ये कोर्स सब्जेक्ट नहीं है, ये फिजिकल एजुकेशन है, ये कोर्स सब्जेक्ट नहीं है। तो जो मैंने पहले 5-6 सब्जेक्ट बोले हैं, चाहे आपके पास वोकेशनल कोर्सेज हैं, प्रोफेशनल कोर्स लिए हुए हैं, या आपके पास एडिशनल कोर्सेज, एडिशनल सब्जेक्ट्स हैं, तो आपको सभी पे बहुत ध्यान देना पड़ेगा कि जब आप एडिशनल सब्जेक्ट लेकर या ऑप्शनल सब्जेक्ट लेकर उस पर आप पकड़ नहीं रख सकते तो फिर आपको वीज़ास में दिक्कत आने वाली है, ये कन्फर्म्ड है। तो वीडियो बनाने का या आप तक पहुंचने का सिर्फ एक ही मकसद है कि आप, पहली बात तो ये अभी कहते हैं कि कुछ नहीं बिगड़ा हुआ तो अभी आप अगले एक 1-1.5 महीने में मेहनत कर लो। अदरवाइज यदि एक बार रिजल्ट आता है, यदि आप रिजल्ट आने के बाद आपको इम्प्रूवमेंट के एग्ज़ाम देने पड़ते हैं, इम्प्रूवमेंट में बहुत टफ हो जाता है क्योंकि आपने पूरा साल मेहनत की होती है, उसके बाद दोबारा फिर 2-2.5 महीने का टाइम मिलता है आपको इम्प्रूवमेंट के एग्ज़ाम देने के लिए। तो पिछले 12 महीने की मेहनत आप 2.5 महीने में, 3 महीने में करनी पड़ती है, वो एक बहुत टीडियस प्रोसेस बन जाता है। इसलिए माई वीज़ा की टीम से आपको यही हम रिकमेंडेशन देंगे कि पहली बात तो ये कि आप एग्जामिनेशंस की प्रॉपर तैयारी करिए, जो आपके कोर्स सब्जेक्ट हैं उस पर ध्यान दीजिए।
अदरवाइज यदि आपके कोर्स बैक में 50% से मार्क्स कम आते हैं तो आपके एडमिशन्स के चांसेस 10% रह जाते हैं ओवरसीज़ में। बहुत बड़ी बात होगी 10th का कोई आपके 92-95% मार्क्स हो तो वो कुछ कोरिलेट करके आपको एवरेज दे के आपको वीज़ा मिल जाए। अदरवाइज यदि आपके 50% मार्क्स कोर्स बैक से कम है, चाहे आपके ओवरऑल 65 हो गए 60 हो गए, बट कोर्स बैक में जब आपके मार्क्स कम हो जाते हैं तो वीज़ा रिफ्यूज़ होता है। और आमतौर पर ये कहा भी जाता है कि सर हमारे तो 60% मार्क्स अबव थे, हमारे तो 6.5 आइल्स में बैंड थे, फिर भी रिफ्यूज़ हो गया, तो उसका क्या कारण है? तो बेसिक कारण ये होता है कि हमारे कोर्स बैक में मार्क्स कम होते हैं और हम कई बार ये जो हमारा फ्यूचर है ये हमारे हाथ से बाहर हो जाता है। तो क्यों ना आज ही हम एक डिटर्मिनेशन में आए कि जो हमारे +2 एग्जामिनेशन हो रहे हैं या ग्रेजुएशन के एग्जामिनेशन हो रहे हैं उसमें आप बहुत ही ज़्यादा डेडिकेशन से काम करिए, क्योंकि करना तो आपको आगे पड़ेगा। इम्प्रूवमेंट में भी आपको इम्प्रूवमेंट के एग्जाम में भी आपको तैयारी करनी पड़ेगी, क्यों ना आप पहले कर लो। क्यों आप एग्जामिनेशंस में यदि आपके मार्क्स कम आते हैं तो फिर प्रेशर माइंड पे ज़्यादा पड़ता है जी। क्योंकि फिर वो बाद में एनर्जी आप अपना आइल्स करने में एनर्जी और टाइम जो है उसमें लगा लीजिए, अदरवाइज फिर दोनों काम करने पड़ेंगे आपको, इम्प्रूवमेंट भी करनी पड़ेगी, आइल्स के एग्जाम्स के लिए भी तैयारी करनी पड़ेगी। बिल्कुल। और आइल्स में जब आपके मान लो 6.5 बैंड आ भी गए फिर भी डाउटफुल रहते हैं कि मेरे मार्क्स तो 49% मार्क्स है, मैं इधर 6.5 बैंड ले भी लिया तो मेरी एडमिशन होगी कि नहीं होगी, तो बंदा डाउटफुल में रहता है। तो थोड़े से चांसेस कम हो जाते हैं वीज़ा के भी, और आगे जो ऑफर लेटर्स आते हैं कॉलेज से वो भी थोड़ा कंसिडर करते हैं। अगर उनके पास मान लीजिए ज़्यादा परसेंटेज वाले उनको पहले ऑफर लेटर मिलेगी, तो उनको मिलेगी, यू नो आपका बच्चा कुछ ऐसा कुछ मिलेगा, तो उससे अच्छा है आप अभी मेहनत कर लीजिए। एग्जाम्स आ गए हैं, अभी अच्छे से एग्जाम्स कर लीजिए, पास लीजिए और उसके बाद आइल्स की तैयारी कर लीजिए। और सर ये हम बात कर रहे थे +2 के स्टूडेंट्स की। अब जो ग्रेजुएशन जो मान लीजिए ग्रेजुएशन कर रहे हैं फाइनल ईयर में हैं, उनके लिए आगे वो जो पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए जाएंगे तो उनके लिए कुछ गाइडेंस आप हमें दीजिए। बिल्कुल ठीक है सोनी जी, एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक भी है और अवेयरनेस का भी टॉपिक ये है कि जिन स्टूडेंट्स ने मास्टर्स के लिए एडमिशन लेनी होती है या पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए पीजी के लिए जाना होता है, तो क्या उनके जो सेकेंडरी या सीनियर सेकेंडरी में तो 10th या +2 के जो मार्क्स हैं, जो उनकी डिटेल मार्क्स कार्ड है, क्या उनको देखा जाता है कि नहीं देखा जाता? आमतौर पे ये कहते हैं कि जिन्होंने पीजी कोर्स करने जाना है उनके लिए बस ग्रेजुएशन के जो सर्टिफिकेट है वही देखे जाएंगे। ऐसा बिल्कुल नहीं होता। जो आज का वीडियो बनाने का मकसद यही है कि +2 जो कि बेस है आपका, इस पे ध्यान दीजिए। यदि आपका +2 पे ध्यान हो गया तो ये जो आपका रिजल्ट है ये मास्टर तक चलेगा। मास्टर में भी आप जाना चाहते हैं किसी भी कंट्री में या इंडिया में भी आप पढ़ना चाहते हैं तो +2 के मार्क्स आपको आपके जो काउंट करते हैं। सो मोटी मोटी बात कहने का मतलब ये होता है कि यदि आप पीजी के कोर्सेज भी करना चाहते हैं तो 10th ऑनवर्ड आपके जो मार्क्स हैं वो हर एक मार्क्स में आपकी स्क्रूटनी होगी। 10th में आपके साइंस, मैथ, इंग्लिश या सोशल स्टडीज़ में या जो भी आपके सब्जेक्ट थे 10th क्लास में भी वो देखे जाते हैं। कई बार क्या होता है कि 10th क्लास में स्टूडेंट के मार्क्स इंग्लिश में कम होते हैं, मान लीजिए उसके 52% मार्क्स आ गए, +2 में भी मान लीजिए उसके 57% मार्क्स आ गए। बट अब ये झटका जो लगता है 10th और +2 का, तो बच्चा मेहनत करके ग्रेजुएशन में उसके मार्क्स 72-73 होते हैं, बट उसका जो नेगेटिव इम्पैक्ट है 10th का और +2 का वो साथ में कैरी होता है। तो आपके करियर में, आपकी एजुकेशनल करियर में राइट फ्रॉम बिगिनिंग, क्योंकि 10th क्लास से ही आपकी जो क्वालिफिकेशन है वो मानी जाती है, नो डाउट +2 बेस है, बट 10th क्लास से आपके जो मार्क्स हैं वो काउंटेबिलिटी में आते हैं। यदि आप पीजी कोर्स करने भी जा रहे हो तो 10th में कितने % मार्क्स हैं, +2 में कितने % मैं वही कह रहा हूँ ना कि जब वीज़ा रिफ्यूज़ होता है ना तो स्टूडेंट ये कहता है कि सर मेरे ग्रेजुएशन में तो मेरे 72% मार्क्स। लेकिन सर ये तो गलत बात है, वो 10th और 12th के देख रहे हैं। अब जब बच्चा इंप्रूव कर चुका है, ग्रेजुएशन में अच्छे मार्क्स ले चुका है, तो फिर वो क्यों नहीं देखते जो इंप्रूव कर चुका है? बिल्कुल। आप यदि मान लीजिए कि आप ग्रेजुएशन की बात करते हैं, फिर आप ये कहेंगे कि बच्चे ने मान लो उसके पास बीकॉम किया लेट्स सपोज, तो उसके अकाउंट्स के ही देखिए, यदि वो अकाउंट्स का कोर्स लेना चाहता है या उसने कोई डाटा एनालिसिस का या कोई इकोनॉमिक्स का लेना तो इकोनॉमिक्स का देखिए, है ना। तो ऐसा नहीं होता। हम एक जो वीज़ा ऑफिसर है वो आपका ऑल राउंड डेवलपमेंट देखता है कि इस बच्चे की जो मेहनत करने का दायरा रहा है वो कहाँ रहा है, उसने बाकी के सब्जेक्ट्स में कितनी मेहनत की है। क्योंकि आपको ये बात मालूम भी होगी, ये जान के अच्छा लगेगा कि जब भी आप इवन साइंस के भी सब्जेक्ट पढ़ते हैं तो उसमें मैथमेटिक्स की जरूरत पड़ती है। अब देखो GNM का कोर्स हम लेके देते हैं तो हम कहते हैं कि मैथमेटिक्स जरूरी चाहिए, है ना। तो रीज़न क्या है? अब
एक लड़की कहती है सर मेरे पास तो फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी थी, मेरे बायोलॉजी में 92% मार्क्स हैं या ओवरऑल मेरे 82% मार्क्स आए हैं, तो सर मैथ कहाँ पर रह गया। आपको ये जान के खुशी भी होगी या अचंभा भी होगा कि कनाडा में मैथमेटिक्स को बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी जाती है। मैथमेटिक्स आपने नहीं किया, चाहे आप मेडिकल के भी स्टूडेंट हैं, तो यू आर गॉन। तो इसका मतलब 10th क्लास ऑनवर्ड हमें मैथमेटिक्स में भी ध्यान देना पड़ेगा। इसी बात पे आ रही थी कि 10th के बाद जब आप सब्जेक्ट चूज कर रहे हैं, कोई भी स्ट्रीम आप लीजिए, लेकिन मैथ्स जरूर लेते जी, चाहे कॉमर्स हो, चाहे नॉन मेडिकल में तो होता ही है, आर्ट्स भी हो या मेडिकल भी हो, मैथमेटिक्स जरूर किया। अगर आपके पास मैथ्स है तो आपके पास ऑप्शंस बहुत ज़्यादा मिल जाएंगी। मैथ्स है और दूसरी जो एक बेसिक चीज़ है आप सबको आनी चाहिए वो कंप्यूटर्स है। हाँ बिल्कुल, देखिए कंप्यूटर का कोई आपने साथ में वोकेशनल कोर्स किया हुआ है तो वो साथ में लगाइए, आपका उसमें नो डाउट कि आपको बेनिफिट होता है उस चीज़ का। स्कूल में भी ऐसे सब्जेक्ट एक कंप्यूटर और मैथ्स हाँ, ये लेना चाहिए। तो आप सेफ साइड आपको ऑप्शंस आगे चल के बहुत अच्छी ऑप्शंस मिल जाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है जी। तो बहुत अच्छा सेशन रहा। आपका कोई भी इससे रिलेटेड कोई डाउट, कोई क्वेरी है तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं, हमें कॉल कर सकते हैं, हमारे ऑफिस विजिट कर सकते हैं। आपका बैकग्राउंड अगर इमिग्रेशन फील्ड से है या नहीं है और आप इसमें कोई करियर बनाना चाहते हैं, बेशक पार्ट टाइम करना चाहते हैं या वर्क फ्रॉम होम करना चाहते हैं, तो आप हमसे पूछ सकते हैं, गाइडेंस ले सकते हैं। हमारा यूट्यूब चैनल है जिस पर के 200 से ऊपर वीडियोस बने हुए हैं, आप सब्सक्राइब कीजिए। फ्री की नॉलेज वहाँ पड़ी है, आप अपने टाइम के कंफर्ट के हिसाब से उन वीडियोस को देख सकते हैं। कुछ और ज़्यादा गाइडेंस और नॉलेज के लिए आप हमें कांटेक्ट कीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने का, और हम अगले फ्राइडे फिर आपके साथ जुड़ेंगे एक अच्छा नया इंटरेस्टिंग टॉपिक लेकर। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच सर। थैंक यू सर, थैंक यू।